सब कुछ हो बीवी न हो तो तन्हाई का एहसास मार देता है। इससे एक और मतलब निकलता है कि लिबास के बगैर एक लम्हा गुजारा नहीं। सारा दिन पानी नहीं पीते हैं ना, अब मैं बयान में पानी पी रहा हूँ क्योंकि 16 घंटे तो गुजारे हैं ना, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया। 16 सेकंड लिबास के बगैर गुजार सकते हैं? बोलो। कोई भी कमरे में ना हो, तुम तन्हा हो, तुम कपड़े उतारो तो तुम अपने आप को अजीब फील करोगे, तुम खुद अपने आप को चादर में छुपाने की कोशिश करोगे। इन लिबास एक ऐसी ज़बरदस्त ज़रूरत है बिला दलील कि तुम तन्हा कमरे में भी कपड़े उतारो तो तुम अपने आप को अजीब सा महसूस करते हो। इससे पता चला कि बीवी के बग़ैर कोई ज़िंदगी नहीं है और खामिद के बग़ैर औरत की कोई ज़िंदगी नहीं है। ये हमारा बदबख्त मुआशरा हिंदी कि किसी बच्ची को तलाक हो जाए, वो गल सड़ के मर जाती, उसकी शादी नहीं होती। कोई जवान बच्ची बेवा हो जाए, वो सिसक सिसक के मर जाती, उसकी शादी नहीं होती। कोई 40-50 साल का हो जाए मर्द, उसकी बीवी मर जाए, कोई उसको लड़की देने के लिए तैयार कोई नहीं। और लिबास का लफ्ज़ बताता है कि शादी के बग़ैर इंसान नंगा है और नंगे इंसान का कोई कहीं भी गुजारा नहीं है। लफ्ज़ लिबास बताता है कि हम इस चीज़ को रवाज दें कि शादियां हों, बेवा की शादी हो, मुतल्लका की शादी हो, कोई किसकी बीवी मर जाती है। हज़रत इब्न मसूद का फरमान है, अगर मेरी मौत में 10 दिन बाकी हों तो भी मैं शादी कर लूँगा अगर मेरी बीवी मर जाए तो। अबू हुरैरा कहते हैं, अगर मेरी ज़िंदगी में 7 दिन बाकी हों और मेरी बीवी मर जाए तो मैं 1 हफ़्ता भी शादी के बगैर नहीं रहूँगा, मैं शादी कर लूँगा। तो हम एक हिंदी मुआशरे से मुतासिर हैं जहाँ बेवा की कोई सुनवाई नहीं, मुतल्लका की कोई सुनवाई नहीं, और कोई जवान भी 2-4 बच्चे हैं और बीवी मर जाए तो उसकी कोई शादी नहीं है। वो सिसक सिसक के वो बिलक बिलक के ज़िंदगी गुजारते हैं। हम लोग इसको रवाज दें। लिबास, लफ्ज़ लिबास बता रहा है कि जैसे लिबास के बग़ैर एक लम्हा आदमी चैन से नहीं बैठ सकता, ऐसे ही इस रिश्ते के बग़ैर ज़िंदगी में कोई खूबसूरती नहीं, कोई हुस्न नहीं। मैंने जैसे कहा लिबास सबसे करीब है, तो इसके बाद बीवी का हक़ सबसे पहले आ जाता है। माँ बाप की तरफ से ज़्यादती आए तो तुम्हारे ज़िम्मे है अपनी बीवी को बचाओ, अल्लाह के वास्ते अपनी बीवियों की हिफाजत करो। हाँ, तुम्हारी बीवी की तरफ से ज़्यादती आए तो अल्लाह के वास्ते माँ बाप की हिफाजत करो। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम डंडा उठा लो, अपने अखलाक ऐसे बनाओ, स्प्रिंग बन जाओ, स्प्रिंग जो प्रेशर से को कबूल करके दब के नीचे चला जाता है। नीचे जाने में जुड़ जाने का निज़ाम छुपा हुआ है कि झुक जाओ। माँ बाप नाराज़ हो, उनके पाँव पकड़ लो, बीवी नाराज़ हो, उसके पाँव पकड़ लो। ज़िल्लत में इज़्ज़त छुपी हुई है, सारी ज़िंदगी का तजर्बा बताओ। ज़िल्लत, अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िल्लत उठाने में इज़्ज़त छुपी हुई है। हुन्ना लिबासुल लकुम। कितना ही मुझे गुस्सा चढ़ा हो, मैं अपने कपड़े फाड़ूं, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने अपने कुर्ते फाड़ने लगे। किसी को ये पागल तो करेगा, समझदार दुबे का कुर्ता फाड़ेगा, अपना नहीं फाड़ेगा। अब मुझे बीवी पे गुस्सा चढ़ गया तो मेरा लिबास है, उसको तार कर दो, गालियाँ दो, थप्पड़ मारो। ऐसा ही जैसे मैं अपने कुर्ते को फाड़ रहा हूँ और अपने कुर्ते को तार तार कर रहा हूँ। बीवी को गुस्सा चढ़े तो वो अपने कपड़े फाड़ती है। कपड़ों के लिए कितने हिफाजती निज़ाम है, अलमारियाँ बनी हुई हैं और हैंगर बने हुए हैं, क्रीज खराब ना हो। जब पढ़ता था तो स्कूल में या कॉलेज का मैं सबसे खुश लिबास लड़का कहलाता था। कि मैं अपनी स्कूल से आकर ना, अब हॉस्टल में कोई स्त्रियां तो हैं नहीं, ना कोई नौकर, तो अपनी पतलून को ऐसे हाथों से इस्त्री करना और करके फिर तय लगाना, फिर सराने के नीचे रखना और उसके ऊपर सोना।